टोटल हमने क्या बोला, प्रत्येक तत्व के पास कोई भी एक तत्व होगा, सभी तत्व के पास ना कुल 4 कक्षा होंगे। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास भी 4 कक्षा, के, एल, एम और एन। इसके पास भी के, एल, एम और एन। मैंने यहाँ पे तत्व लिखा है, कोई भी तत्व इसमें से लेंगे आप, हर तत्व का कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4, सॉरी हर तत्व का कितना ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट। जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम संयोजकता, ठीक है, जिसको हम संयोजकता के नाम से जानते हैं। संयोजकता के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बोले तो वैलेंसी, ठीक। ये संयोजकता होती क्या है, वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो संयोजकता क्या होती है, इसको हम सिंपल थोड़ा सा समझते हैं। संयोजकता, ठीक है। अब किसी भी क्या तत्व को अपना क्या अष्टक, ठीक, जिसको बोलते हैं कक्षा, इंग्लिश में ऑर्बिट, क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए, ठीक है। किसी भी तत्व को क्या करना है, अपना अष्टक या कक्षा को पूरा करने के लिए, जितना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है या त्याग करता है, ठीक है, वह तत्व की संयोजकता कहलाती है, राइट। तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। अब यहाँ पे सिंपल समझ लेते हैं, कोई भी तत्व है, तत्व क्या करता है, अगर तत्व क्या करता है, अपना अष्टक, शॉर्ट कर लेते हैं, अष्टक या कक्षा क्या करता है, पूरा करता है, ग्रहण करके क्या, इलेक्ट्रॉन लेकर अपना घर भरता है या अपना कमरा भरता है इलेक्ट्रॉन को लेकर, या इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, ठीक है। अब समझो यहाँ पर कोई भी तत्व है, उसके कितने कक्षे होते हैं, कितना कक्षा होता है, कितना ऑर्बिट होता है, कितना कमरा होता है। जैसे एक कोई तत्व होगा तो उसका 4 कक्षा होंगे, कितने, 4 कक्षा, ठीक है। पहले कक्षा का नाम के, दूसरे कक्षा का नाम एल, तीसरे कक्षा का नाम एम और चौथे कक्षा का नाम एन होता है। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे में 8, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 और लास्ट में भी 8 होते हैं, ठीक है। अगर पहले कक्षा में, यानी कि अगर हम पहला कमरा माने तो पहला कमरा छोटा है, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक। दूसरे कमरे में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे कमरे में अधिकतम कितने, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट। अधिकतम कितने, इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट। अब तत्व कितने हैं, देखो तत्व
प्रतीक और परमाणु क्रमांक। ठीक, पहले तत्व अगर हम हाइड्रोजन्स लिखते हैं, नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 हीलियम, नंबर 3 लिथियम, नंबर 4 बेरिलियम, नंबर 5 बोरान, नंबर 6 कार्बन और नंबर 7 नाइट्रोजन, नंबर 8 ऑक्सीजन, नंबर 9 फ्लोरीन और नंबर 10 नियॉन। ये 10 तत्व हैं। इस 10 तत्व को एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, हीलियम का होता है He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरान का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne। ओके, ये सारे तत्व हैं। और हमने क्या बताया, कोई भी तत्व होगा उस तत्व के 4 कक्षा हैं। ठीक है, पहले तत्व का के कोई भी तत्व होगा, चाहे इसका हाइड्रोजन ले, चाहे हीलियम ले, चाहे लिथियम ले, चाहे बेरिलियम ले, चाहे कार्बन ले, कोई भी तत्व होगा उसके कितने कक्षा हैं? कुल 4 कक्षा होंगे। तो देखो, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 2 होता है, सॉरी हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान का 5 होता है और कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10 परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, अब एक नई चीज समझते हैं, या बहुत बच्चे जानते भी होंगे, परमाणु क्रमांक बराबर, ठीक है, परमाणु क्रमांक की संख्या, या हम इसको लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर। सबसे अच्छा ऐसे लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर हमेशा बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर। अगर एक एटॉमिक नंबर किसी भी तत्व का अगर परमाणु क्रमांक 1 है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना? 2। तो लिथियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी, हीलियम और लिथियम के पास कितना एटॉमिक नंबर? 3। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, जितना परमाणु की संख्या होगी उतना इलेक्ट्रॉन होगा। कोई भी तत्व के पास जितना एटॉमिक नंबर होगा, जितना परमाणु की संख्या होगी, वही उसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आता है बेरिलियम Be। इसके पास 4 परमाणु क्रमांक होते हैं, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन। इसके पास, किसके पास? बोरान के बाद देखो कार्बन आ रहा है, कार्बन के पास 6 परमाणु क्रमांक, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 7, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 8 परमाणु क्रमांक, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लोरीन के पास 9 परमाणु क्रमांक, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन। नियॉन के पास 10, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो, कोई भी तत्व, ये क्या है? एक तत्व है, ये दूसरा तत्व, ये तीसरा तत्व, ये चौथा तत्व, ये पांचवा तत्व, हर तत्व है। इसमें कितने तत्व? हमने क्या बोला? प्रत्येक तत्व के पास कोई भी एक तत्व होगा, सभी तत्व के पास ना कुल 4 कक्षा होंगे। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास भी 4 कक्षा, K, L, M और N। इसके पास भी K, L, M और N।
मैंने यहाँ पे तत्व लिखा है, कोई भी तत्व इसमें से लेंगे आप, हर तत्व का कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4, सॉरी हर तत्व का कितना ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट होते हैं, राइट। अब समझते हैं आगे एग्जाम्पल से। हाइड्रोजन पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन पहला एग्जाम्पल लिया। तो पहले एग्जाम्पल में हाइड्रोजन में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, बोलो 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लिखना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 होता है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब देखो हमने क्या बताया, कोई भी तत्व होगा उसके पास ऑर्बिट कितने होंगे, K, L, M और N। पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, तीसरे में 8 और लास्ट में 8, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है ये, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। के ऑर्बिट में, के कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 और इसमें भी 8। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो के कोष होगा, ठीक है, वो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि किसी भी तत्व के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो एक तरीके से भरते आते हैं। पहले अगर के कोष में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो पहले के कोष में भरा जाएगा, फिर जो इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, वो फिर डी कोष एल कोष में जाएगा, मतलब एल कक्ष में जाएगा, एल ऑर्बिट में जाएगा। तो एल जब पूरा भर जाएगा ना, उसके बाद फिर एम में जाएगा, जब एम पूरा भर जाएगा तो उसके बाद एन में फिर जाएगा। देखो इसके पास, हाइड्रोजन के पास कितने, एक इलेक्ट्रॉन, एक एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक नंबर तो एक इलेक्ट्रॉन, राइट। एक एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक नंबर तो एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका के कक्षा में, के ऑर्बिट में, के कमरे में 1 इलेक्ट्रॉन है, और होने कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने की कमी है इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, ठीक है। अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर ले, ग्रहण कर ले, या इलेक्ट्रॉन निकाल दे, त्याग कर दे, ठीक है। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन या तो 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो इसके के ऑर्बिट में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये फिर क्रियाशील नहीं रहेगा, अक्रिय बन जाएगा। जब तक इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तत्व के पास, जब तक वो क्रिया करता रहता है। तो यहां पर आपने देखा कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितने की कमी, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। यहां पे देखो हाइड्रोजन का ऑर्बिट बनाते हैं 1, 2, 3, 4। पहले में के, एल, एम और एन। हाइड्रोजन के सबसे अंदर वाला जो कक्षा है, ये कक्षा, ठीक है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो इसको जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको क्या करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना कक्षा पूरा करने के लिए, अपना कमरा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब यहां पे देखो, किसी तत्व को अपना अष्टक, एक तत्व, इस तत्व को क्या करना है, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ऑर्बिट को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करता है, तो ये हाइड्रोजन तत्व जो है, हाइड्रोजन तत्व जो है, ये के ऑर्बिट को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। और यहां पे एक बार फिर से देखते हैं, किसी तत्व को अपना अष्टक या ऑर्बिट को पूरा करने के लिए
जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये तत्व है, देखो तत्व, ये तत्व है, ये तत्व क्या करता है, इस ऑर्बिट को पूरा करने के लिए, देखो कि ऑर्बिट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है अष्टक पूरा करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए, तो जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या त्याग करता है वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, 1 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन की संयोजकता, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, 1 है, ठीक है। तो इस वजह से इसके ऊपर +H होगा, राइट। ये रहा हाइड्रोजन का।